हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये मैं चैनल मैसेजेस डिलीवर कर रही हूँ कार्मिक बेबीज़ के ऊपर। एक बात मैं आप लोगों को पहले समझा देना चाहती हूँ मैसेजेस देने से पहले। एनर्जीज़ का क्या है ना कि हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें सब पता है, राइट। नाउ एक बेबी को जन्म देना मतलब एक नए ज़िंदगी को, एक नई शुरुआत को जन्म देना होता है, ठीक है। पेरेंट्स, मॉम और डैड, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, जो इस नई शुरुआत की नींव रख रहे हैं, दोनों में से किसी एक का या दोनों का ही अगर एनर्जी लो रही या उनकी इंटेंशन गलत रही, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव सोल्स को ही, नेगेटिव एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। और वो बेबी दोनों पेरेंट्स के जो ट्रॉमास होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है, उन्हीं में वो पलते हैं, ठीक है ना। उन्हीं एनर्जीज़ को वो एम्बॉडी करते हैं। इट्स महादेव की एक बात मुझे बार बार करके मेरे दिमाग में घूमता रहता है, जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि महान माँ बाप ही महान बच्चों को जन्म दे पाते। वो ये बताना चाहते थे अपने इस बात से कि जब तक पेरेंट्स हाई वाइब्रेशन में ना हो, उनकी जो इंटेंशन है वो जब तक सही ना हो, वो स्ट्रॉन्ग बेबीज़ को जन्म नहीं दे सकते। मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, स्पेशली स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी हम स्ट्रॉन्ग हाई वाइब्रेशनल सोल्स को अपने अंदर, स्पेशली अगर आप फेमिनिन हो, अपने अंदर आप अट्रैक्ट कर पाते हो और उन्हें होल्ड कर पाते हो। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ध्यान रखो, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाओ और खाने पीने का, अपने एनर्जी का ध्यान रखो, क्योंकि एंड ऑफ द डे स्टार सीड्स, इंडिगो, रेनबो, क्रिस्टल बच्चों को जन्म देने के लिए हमें हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। नाउ ये बात तो आप लोग समझ चुके हो कि अगर पेरेंट्स की एनर्जी लो रही या वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज रहे तो वो नेगेटिव सोल्स को ही अट्रैक्ट करेंगे, वो नेगेटिव एनर्जी को ही, और नेगेटिव एनर्जी का ही नींव वो रखेंगे, जो बहुत ही कमज़ोर होगा, स्पिरिचुअली कमज़ोर, फिज़िकली कमज़ोर, है ना, मेंटली कमज़ोर बच्चों को वो जन्म देंगे। ऐसा नहीं है कि ये बच्चे आगे चल के डेवलप नहीं कर सकते, पर उनकी शुरुआत ही अपने आप में बहुत नेगेटिव होगी, ठीक है ना। एंड ये बच्चे बहुत तकलीफ़ में रहेंगे। एंड कई बार जब पेरेंट्स ट्रॉमाटाइज्ड होते हैं तो ना चाहते हुए भी स्पिरिचुअली बहुत वीक्स को, सोल्स को अट्रैक्ट कर बैठते हैं। नाउ ये बात को समझने के बाद, ठीक है, मैं लिटरली मैसेजेस चैनल करने लगी थी कि बहुत से डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन्स है, ठीक है, जो किसी भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के वजह से या अपने खुद के कमज़ोरी के वजह से, जिन्होंने बच्चों को जन्म ऑलरेडी दे दिया है या जो कार्मिक्स के शिकार बन रहे हैं, ठीक है ना, जो अपने पावर को ओन अप नहीं कर रहे, अपने डिविनिटी को नहीं चुन रहे हैं, उनका क्या होगा, है ना। नाउ सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पर ढेर सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स है जो पहले डिवाइन नहीं हुआ करते थे, ठीक है ना। अब धीरे धीरे वो पावर में आ रहे और
पावर में आने के बाद भी, अपने आप को रिकग्नाइज करने के बाद भी, कई सारे ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी भी ब्लैकमेल हो रहे हैं कार्मिक्स के हाथों, नेगेटिव एंटिटीज़ के हाथों, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो अगर ये कार्मिक बच्चों को, अगर आप कार्मिक के साथ बेबीज़ को जन्म दे रहे हो, नेगेटिव वाइब्रेशन को इम्बॉडी करते हुए बच्चों को जन्म दे रहे हो, तो वो बच्चे कार्मिक ही है, ठीक है ना। तो इन बच्चों का क्या होगा, उनका फ्यूचर कैसे दिखेगा। स्ट्रेट अप जो सबसे पहले स्पिरिट ने मुझे शो किया वो ये था कि ये बच्चे स्पिरिचुअली मेंटली बहुत कमज़ोर होंगे। कुछ बच्चे जन्म से ही बीमार होंगे, लाइक लिटरली वो पैदा होते ही उन्हें कोई बीमारी पकड़ लेगी, या इट्स लाइक अ लाइफ टाइम ऑफ सफरिंग, ठीक है ना। उन्हें ख़ास ध्यान रखने की उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। उन्हें पॉजिटिव चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी। आप वो जैसे जैसे वो बड़े होंगे, ठीक है ना, वैसे वैसे आप उन्हें अच्छी चीज़ें, ज्ञान से, विजडम से, ये सारे पॉजिटिव चीज़ों से उन्हें नरिश करना चाहोगे, वो उसे ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका स्पिरिट ही नेगेटिव है, ठीक है ना। एंड उनके लाइफ में कुछ ज़्यादा, बिकॉज वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, उनका सब बुद्धि काम नहीं करेगा, ठीक है ना। एंड देन आई वाज लाइक, बहुत से ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स है ना, जो टॉर्चर्ड हो चुकी है, जो नहीं करना चाहती थी वो शादी, जिन्हें फंसाया गया, जिन पर ब्लैक मैजिक किया गया, जिन्हें जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में बंध गए थे, ठीक है, उनका क्या होगा। तो मैसेज बहुत ही डेंजरस किस्म का आया है, सेइंग कि ये कार्मिक बच्चे जब ग्रो अप करेंगे, ये जो भी डिवाइन है, पेरेंट्स में जो भी डिवाइन है, वो उन्हीं से नफ़रत करेंगे क्योंकि इनके अंदर कार्मिक की एनर्जी है, असुरी प्रकृति है इनमें। तो जो भी लाइट से जुड़ा हुआ है, चाहे ये डिवाइन फेमिनिन हो या डिवाइन मैस्कुलिन हो, वो अपने पेरेंट्स से नफ़रत करेंगे, कभी उनकी इज्जत नहीं कर पाएंगे। पकड़ लो यहाँ पर कोई डिवाइन फेमिनिन है, वो अपने बेबी का बहुत ध्यान रखती है, पर यही बच्चा बड़ा होके अपने माँ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, उसके ग्रोथ में, उसके स्पिरिचुअल ग्रोथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत टॉर्चर करेगा। एंड ये बच्चा हेट करेगा अपनी मम्मी को। इट्स लाइक जैसे उसका कार्मिक फादर था, वो बिल्कुल अपने कार्मिक फादर की तरह ही अपने मदर को वो टॉर्चर करेगा। और अगर यहाँ डिवाइन मैस्कुलिन है तो वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा नफ़रत करेगा, चाहे वो कोई भी रीज़न पकड़ो। इट्स लाइक एक अनकंट्रोलेबल एक नफ़रत होगी जो कोई नहीं रोक पाएगा। इट्स लाइक यही कार्मिक बच्चे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए मुश्किल घड़ी क्रिएट करेंगे, बैड लक लेकर के आएंगे, यही उन्हें टॉर्चर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। इट्स लाइक कार्मिक ने जैसे मैनिपुलेट किया, झूठ बोला, फंसाया, ठीक उसी तरीके से ये कार्मिक बच्चे भी बदमाशी करेंगे। देन आई वाज लाइक, क्या इन बच्चों के लाइफ में कोई भी पॉसिबिलिटी है कि वो समहाउ संभल जाए, क्योंकि इनमें डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन्स की भी तो एनर्जी है, उनके पॉजिटिव लाइट भी तो इनमें है। तो क्या इन्हें बचाया नहीं जा सकता, क्या इनकी अवेकनिंग नहीं की जा सकती। तो स्पिरिट वाज लाइक, अवेकनिंग एंड ऑफ द डे ये सोल कॉलिंग को रिसीव करने की बात होती है ना। पर ये बच्चे अपने आप में इतने बड़े नौटंकी होंगे, इतने बड़े मैनिपुलेटर्स होंगे कि ये बहुत कम उम्र में मुखौटा पहनना सीख लेंगे, वो जानबूझ के बदमाशी करेंगे। इट्स लाइक उन्हें मज़ा आएगा, अपने कार्मिक पेरेंट की तरह इन्हें मज़ा आएगा। इट्स लाइक अच्छे एम्बियंस में अच्छी परवरिश देने की कोशिश के बाद भी ये पॉजिटिविटी को ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे।
प्रॉब्ली लाइफ के अगले हाफ में आफ्टर द एज ऑफ 35-40 प्रॉब्ली उन्हें उनकी गलती का एहसास हो, बट उतने देर तक कौन सेव रहेगा, राइट। एंड कंसिस्टेंटली जो एनर्जी मैंने पिक किया है, इट्स लाइक ये बच्चे बहुत बीमार रहने वाले हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअली बहुत वीक है। और स्पिरिचुअली हमारा सोल जब वीक रहता है, हमारे ब्लॉक चाक्रस रहते हैं, एक पॉइंट के बाद फिज़िकली बीमारियां पकड़ती है। ये हमारे सोल का तरीका होता है हमें शो करने का कि हमारे चाक्रस बंद हो गए, अलाइंड नहीं है, राइट। इसलिए फिज़िकल सारे जो तकलीफ़ें हैं वो शो कर रहा है। ये बच्चे कंसिस्टेंटली बीमार रहेंगे, कभी ये कभी वो, हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहेगा इनके साथ, कभी बुखार तो कभी एक्सीडेंट्स, कभी ये कभी वो। इट्स बिकॉज़ यहाँ पर एक लेवल की ज़बरदस्ती है, क्योंकि यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ है इन कार्मिक्स के साथ डिवाइन का रियूनियन में। यहाँ पर नेगेटिविटी है, तो बच्चे इन नेगेटिविटीज़ में ही पलने वाले हैं। दे विल अब्जॉर्ब ऑल द नेगेटिविटी, और इन्हें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को इस नेगेटिविटी से आज़ाद करने के लिए। पर वो कर भी पाएंगे कि नहीं, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। आई वॉज लाइक, सब जानते हुए भी, पकड़ लो अभी भी जो कार्मिक साइकिल्स ख़त्म होने के बाद भी इडियट की तरह कार्मिक पार्टनर्स के साथ अटके पड़े हुए हैं। वो अपने एक्चुअल पार्टनर के पास नहीं जा रहे और वो कंसीव कर रहे, उनका क्या होगा। तो स्पिरिट वाज लाइक एग्जैक्टली जो पहले के कपल्स के साथ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर द थिंग इज़ कि जब ये लोग मेकआउट कर रहे थे, इंटीमेट हो रहे थे, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी प्योर नहीं था। डिवाइन यहाँ पर जो भी है, अगर वो मैनिपुलेट हो रहा है तो वो मैनिपुलेशन वाली एनर्जी रहेगी बच्चे के अंदर, वो मैनिपुलेटर ही बनेगा। और अगर यहाँ पर कार्मिक ज़बरदस्ती कर रहा है, लाइक सीरियस ज़बरदस्ती कर रहा है, तो पेरेंट्स का ट्रॉमा ये बच्चा एम्बॉडी करेगा। इन दोनों के बीच में पूरा वक्त जो फाइट्स, बिकॉज कार्मिक के साथ डिवाइन नहीं रह सकते हैं, दे आर ऑपोजिट एनर्जीज, इनके बीच में हमेशा झगड़ा लगा रहेगा। इट्स लाइक ये बच्चे दुनिया में आने से पहले से ही ये बच्चे ट्रॉमेटाइज रहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स के बीच में हमेशा झगड़ा बना रहेगा। These kids are going to suffer really bad, क्योंकि इनकी शुरुआत, इनकी नींव ही नेगेटिविटी पर रखी गई है, गलत इंटेंशन के साथ। कोई पैसे के लिए एक हो रहा है, कभी कोई बस अपने लस्ट को पूरा करने के लिए आगे आ रहा है। These people are all together for wrong reasons. They are not in it for love. यहाँ पर ट्रू लव का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ये बच्चे बहुत ही डिप्राइव्ड पैदा होंगे। कुछ बच्चे प्यार चाहेंगे पर वो प्यार मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे आर ट्रॉमेटाइज, और कुछ बच्चे लिटरली प्यार को रिजेक्ट करेंगे बिकॉज इट्स द ऑपोजिट साइड। वो जो भी प्यार से जुड़ा होगा उन्हें उन्हीं चीज़ों से नफरत होगी। So it's like a beginning of a new curse, and it makes sense, है ना guys, because यही तो हम कार्मिक सिचुएशंस में हमेशा देखते हैं। It makes sense, एनर्जीज बोलती है, एनर्जीज इज रियल। इन बच्चों का लाइफ बहुत ही डिस्टर्बिंग होने वाला है, और ये दूसरों के लाइफ में भी हैवॉक लेकर के आएगा, क्योस लेकर के आने वाले ये लोग। हम वो उन बच्चों को नहीं देखते, लाइक हम अपने कार्मिक फैमिलीज़ को देखते हैं।
उनकी नींव ज़ीरो लव में हुआ था। लुक एट देम राइट नाउ। क्या हम अपनी तरफ से कोशिश नहीं किए थे कि वो लाइट की तरफ आए? किया था ना हम लोगों ने, बट दे कुडंट कम टू दिस साइड। दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर लिटरली स्ट्रगलिंग, स्पिरिचुअली पिट रहे हैं वो लोग। एंड ये सब जानने के बावजूद भी अगर कोई डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन कार्मिक के साथ ऐसा घर बसाते हैं, it's going to be a never ending cycle of negativities. This is a very dangerous situation. It's a beginning of a curse. मैं बस चाहती थी गाइज कि इस चैनलिंग के ज़रिए आप लोग इतना तो समझ लो कि लिटरली इफ़ यू गाइज आर कमिंग टुगेदर, इसलिए कंसिस्टेंटली हम आप लोगों को बोल रहे थे ना कि अपने एनर्जीज़ को अपलिफ्ट करो, हाई वाइब्रेशन में रहो, ताकि हम डिवाइन बच्चों को कंसीव कर सके, हाई वाइब्रेशनल बच्चों को कंसीव कर सके एंड उनके लिए प्रोवाइड कर सके, राइट। बट ये बच्चों, आई कैन नॉट इवन थिंक कि इनकी हालत क्या होगी। लाइक आई हैव सीन माई कार्मिक सफ़र, राइट। मैं आसपास अपने यहाँ पर सबको देख रही हूँ ना, हम सब देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। हम चाहकर भी उन्हें समझा नहीं पा रहे, एंड दे आर नॉट इवन डेवलपिंग। वो कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे। कुछ है जो जानबूझ के रिसीव नहीं करते, कुछ है जो लिटरली प्यार को रिजेक्ट कर रहे। आई जस्ट नीडेड यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि ये कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। आई डोंट नो गाइज, मैं चैनलिंग से ना बहुत टेंशन में हूँ, लाइक सीरियस टेंशन में हूँ। पता नहीं, जब अगर लोग रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते ना, अब रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते, तो मुझे नहीं पता क्या होगा। आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।